बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का बरकतें लुटाता हुआ महीना गुज़र रहा है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का फ़ज़ल जो है ये अपने उरूज पर होता है। जैसे हमें रमज़ानुल मुबारक की रूहानी बरकतें नसीब होती हैं, रमज़ानुल मुबारक में सवाब नेकियों का कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह से रूहानियत के साथ साथ रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला हमें जिस्मानी सेहत भी अता करता है। हमें तिब्बी तौर पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज इसके मुतल्लिक़ हम गुफ्तगू करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमू तस्सिहू, रोज़ा रखो सेहत पाओगे। तो गोया के रोज़ा रखना बीमारियों को दूर करता है, हमें सेहत अता करता है। रोज़े से सेहत क्यों ना मिले कि सही बुखारी के अंदर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी किया करो कि सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। तो जब हम बरकत वाला खाना खा के सहरी करके रोज़ा रखेंगे और फिर इफ़्तार के वक्त बुखारी शरीफ के अंदर ही हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग तब तक खैर में रहेंगे, भलाई में रहेंगे जब तक इफ़्तार में ताख़ीर ना करें। तो सहरी में भी बरकतें और इफ़्तार में भी खैर और भलाई अल्लाह की तरफ से नसीब हो रही है। तो फिर दिन भर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की बरकत से हमें क्यों ना सेहत अता करेंगे। ये तो हमारा एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम रोज़े की फ़जीलत के बारे में बात करते हैं। तो साइंटिफ़िकली भी जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, फ़ास्टिंग के ऊपर। रोज़ा जो है इसको इंग्लिश में फ़ास्टिंग कहते हैं। तो रोज़ा के ऊपर मेडिकली बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो उसमें मैं कुछ रिसर्च जो हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। जापान का एक साइंटिस्ट है बहुत बड़ा, योशिनोरी ओसमी। तो इसने रिसर्च की फ़ास्टिंग के ऊपर। तो इसने फ़ास्टिंग के बाद जो कंक्लूड किया रोज़े के ऊपर, फ़ास्टिंग के ऊपर, भूख रखने के ऊपर इसने जो एक्सपेरिमेंट किए, तो उसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो ओल्ड होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, जो किसी काम के नहीं रहते, बल्कि उल्टा उनका नुकसान होता है। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने साइंस में इनको ज़ोंबी सेल का नाम भी दिया है। यानी ये आलमोस्ट डेड सेल होते हैं और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, हम भूख से रहते हैं, हम खाना पीना छोड़ देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ये जो ज़ोंबी सेल्स होते हैं, ये जो ओल्ड सेल होते हैं, ऑटोफेजी के प्रोसेस के ज़रिए ये सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो डेब्रिस होता है सेल्स का, ओल्ड सेल्स का, वह जिस्म से साफ़ हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बरकतें रोज़े के अंदर रखी हुई हैं। वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं, एलडीएल ज़्यादा है, तो ऐसे लोग अगर रोज़ा रखते हैं तो डेफ़िनेटली उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ होती हैं उनसे रोज़ा रखने की बरकत से बंदा महफूज रहता है। रोज़ा रखने की बरकत से इंसान के जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो एक तो एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, जिसके अंदर फ़ैट स्टोर होता है। इन फ़ैट्स के साथ बहुत सारे टॉक्सिन जो हैं उस रिज़र्व के अंदर डिपॉज़िट हुए होते हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल एडिपोज टिश्यूज़ में से जब उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो जो फ़ैट है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। जब वो फ़ैट ब्रेक होगी तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन भी फिर रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है। रोज़ा रखने से हम पूरा दिन खाने पीने से परहेज़ करते हैं। तो जब हम सारा दिन खाते पीते नहीं हैं तो जो हमारा स्टमक है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होकर नॉर्मल साइज़ पे आना शुरू हो जाता है। तो जब स्टमक जो है पूरे महीने की प्रैक्टिस के बाद ये नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगा, तो उसके बाद हमारी भूख कम हो जाएगी। जब हमारी भूख कम हो जाएगी, हम खाना कम खाएंगे, तो जो ज़्यादा खाने की वजह से बीमारियां होती हैं उनसे हम महफूज रहेंगे।
रोज़ा रखने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन की सुपर चार्जिंग हो जाती है। जो साइंस ने इस पे रिसर्च की है, अबू धाबी के अंदर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। तो जो साइंसदान हैं उन्होंने इस पे रिसर्च किया है, वो कहते हैं कि रोज़ा रखने से एक तो ब्रेन के न्यू सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब नई न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होती हैं तो किसी भी मुहर्रक के लिए, किसी भी स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी क्विक रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि बंदे का आईक्यू लेवल भी इसकी वजह से इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। इंटेलिजेंस का ताल्लुक है फास्टिंग के साथ, लर्निंग बिहेवियर के साथ ताल्लुक है फास्टिंग के साथ। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से ये है कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं या गेस्टेशनल जिनको डायबिटीज़ होती है फीमेल्स में, तो वो उन लोगों को डॉक्टर्स जो हैं वो रोज़ा रिकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जिसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, वो लोग अगर रोज़ा रखेंगे तो उसके बेनिफिट्स उनको ज़रूर मिलेंगे और इसके ऊपर बाकायदा साइंस ने रिसर्च की हुई है। टाइप 2 डायबिटिक्स रोज़े की बरकत से, फास्टिंग की बरकत से उनकी ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। फिर डायबिटीज़ की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर, जो सूजन रहती है, तो रोज़ा रखने की वजह से रोज़े का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है। उनकी बॉडी जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। ग्लूकोमा का मसला होता है, उनमें विजन क्लैरिटी भी बढ़ती है। मतलब जो शुगर की वजह से उनकी आई साइट के अंदर प्रॉब्लम होता है, तो फास्टिंग की वजह से उनकी जो आई साइट है वो क्लैरिटी उसमें हो जाती है, उनका वो आँख में नज़र कम आने का मसला भी हल हो जाता है। तो बरकत ही बरकत है यानी रोज़ा रखने की। जितनी बातें की जाए, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखें तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से हमें बीमारियों से शिफा मिलेगी। देखिए जी, रूहानियत तो मिल ही रही है, सवाब तो मिल ही रहा है, तो उसके साथ साथ हमें इंशाअल्लाह ताला इसके तिब्बी तौर पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट्स मिलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम सबको सेहत व आफ़ियत के साथ रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।